पहाड़ों की रानी कहलाने वाली मसूरी प्रशासनिक लापरवाही की मार झेल रही है। मसूरी कचहरी में पिछले 3 महीनों से पटवारी और नायब तहसीलदार के नियमित रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्रवासियों के राजस्व से जुड़े काम पूरी तरह से ठप पड़े हैं। नामांतरण, भूमि मापन, खतौनी और नकल जैसे आवश्यक कार्य न हो पाने से आम जनता त्रस्त है। लोगों को छोटी छोटी सरकारी औपचारिकताओं के लिए देहरादून तक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे समय और धन दोनों का नुकसान हो रहा है। लोगों की आय प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन सर्टिफिकेट, भूमि अभिलेख आदि से जुड़े कार्यों में कठिनाई आ रही है। इसी परेशानी को देखते हुए स्थानीय लोगों ने कचहरी परिसर में धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर लोगों ने सरकार और मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर मसूरी की अनदेखी करने का आरोप लगाए और चेतावनी दी कि अगर जल्द ही पटवारी और नायब तहसीलदार की तैनाती सुनिश्चित नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। आज हमें 3 महीने के बाद यहाँ पर धरना करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पिछले 3 महीने से ना तो यहाँ पटवारी है और ना ही नायब तहसीलदार है। कचहरी नाम मात्र की रह गई है। यहाँ पर सिर्फ हमारे नायब नाजिर और चपरासी और होमगार्ड ही बेचारे मिलते हैं हमें, और जब भी यहाँ पर आके पूछा जाए तो वो पटवारी नहीं आए। पिछले 3 माह से यहाँ पर पटवारी नहीं आ रहा और लोगों के कागज इतने ढेर के ढेर यहाँ चट्टे लगे हुए हैं, क्योंकि इस समय एडमिशन का टाइम है। गौरव देवी कन्या धन के फॉर्म भरे जाने हैं, आय प्रमाण पत्र चाहिए, स्थायी निवास चाहिए, किसी को वारिसान चाहिए, किसी को और तरह के पेपर चाहिए। तो पटवारी यहाँ आ ही नहीं रहा और ना इतनी उनकी हठता देखिए कि वो फोन भी नहीं उठाते। मतलब इसका मतलब ये पटवारी इतने अधिक हो गए, वो विधायक से भी अधिक हो गए और हमारे एसडीएम साहब से भी अधिक हो गए कि वो फोन भी नहीं उठाते हमारा कि हमें बता ही दे, हम देहरादून ही चली जाए। अभी पिछले दिनों किसी लेडी को वारिसान बनाना था, उसने 10 फोन कर दिए परंतु उन्होंने नहीं उठाया। हाँ बिल्कुल है। देखिए, जब तक ये अगर अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं होंगे जिनके लिए इनका यहाँ पे नियुक्ति हुई है, जिस काम के लिए इनको रखा गया है, अगर वही काम समय से नहीं होंगे तो फिर क्यों करना है ऐसे अधिकारियों का ट्रांसफर कीजिए जहाँ पे ये 15 महीने में, साल भर में, 5 साल में वहाँ जाएं और कोई बोलने वाला ना हो। ऐसी जगह इनके तबादले कर दीजिए। अगर मसूरी है तो मसूरी का प्रत्येक आदमी का काम कराना हर एक नागरिक का कर्तव्य है और जनता ने जिन्हें चुन के भेजा है उनको भी कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काम कैसे होंगे आप ही बताएं, काम कैसे होंगे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों को अगर जनता ने यहाँ भेजा है तो काम करने के लिए भेजा है, और इनका भी अगर ये इतने मोटे इनकी सैलरियाँ हैं, ये किस लिए ले रहे हैं, क्यों है सरकार इनकी सैलरियाँ काटे, इनका भुगतान को रोके, क्यों नहीं रोकती सरकार, क्यों फॉर्म उठाने को तैयार नहीं है। तो ये तो देखिए ना कितना, ये मुझे लगता है ये किसी ना किसी भ्रष्टाचार को कहीं बैठ के अंजाम दे रहे होंगे। इसलिए हम जैसे यहाँ लोगों के फोन भी नहीं उठा रहे, जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठा रहे, तो सोचिए इनका सम्मान किस लेजे का होगा और कितनी बड़ी इनकी पकड़ होगी कि ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों के फोन तक नहीं उठा रहे। इनका किसी चीज का कोई खौफ नहीं है।